बहुत डराते हैं ऐसे वीडियो जिसमें कोई भी अचानक कहीं गिरकर दम तोड़ देता है। विदिशा की परिणीता जैन का वीडियो जिसने भी देखा हैरान रह गया। कैसे कोई नाचते गाते गिरता है और अचानक दम तोड़ देता है? क्यों होता है ये सब? यदि ये हार्ट अटैक है तो क्या ऐसा हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है? परिणीता के मामले में पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हर प्लेटफॉर्म पर महिला की मौत का जिक्र हो रहा है। कैसे पल में खुशियां मातम में बदल सकती हैं, वो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। अपनी चचेरी बहन की शादी में खुशी से नाचती परिणीता जैन अचानक मुंह के बल गिरी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनकी सांसें थम गई। परिणीता इंदौर की रहने वाली है। अपनी चचेरी बहन की शादी में विदिशा आई थी। संगीत में डांस करने का ये वीडियो 2 मिनट लंबा है। लगभग 1 मिनट 45 सेकंड तक परिणीता ने जमकर डांस किया। हार्ट अटैक के कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दिए। चेहरे पर न दर्द था न कोई तकलीफ दिखाई दी। लेकिन अचानक जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अब कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमें जो समझ में आया, एक तो डीजे का शोर उस हॉल में बहुत तेज़ था। दूसरा, जो बच्चों की एंट्रियां हुई थी तो उस टाइम पटाखे का शोर और उसका धुआं जो पूरे उस एरिया में हो गया था। शायद मुझे कारण वही लगता है, बाकी जो भगवान की मर्जी। आयोजन में आधा दर्जन डॉक्टर मौजूद थे। परिणीता को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चंद मिनटों में घर में शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। उनके परिवार में भी काफ़ी डॉक्टर थे, तो सभी टीम ने मिलकर, अस्पताल के डॉक्टर्स और सब ने मिलकर काफ़ी प्रयास किया। 1-सवा घंटे के आसपास फिर उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिणीता के जुड़वा भाई की भी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। हालांकि परिणीता को कोई दिल की बीमारी नहीं थी। दरअसल इसे साइलेंट कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। ऐसा ही एक और मामला इंदौर से भी सामने आया था। कुछ दिन पहले की बात है, जब दवा व्यापारी अमित चलावत बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक जमीन पर गिरे। साथ ही डॉक्टर्स ने गोली देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत से ऊपर धर्म को रखा और गोली मुंह से निकाल कर फेंक दी। उपसर्ग का निवारण करने के बाद आप उसका प्रायश्चित ले लीजिए, और प्रायश्चित लेकर के चूंकि शरीर उपलब्ध रहेगा, शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी, तो आप इससे निर्जरा कर सकते हैं, इससे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैन शासन का शब्द है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। तो धर्म के लिए और कर्म के लिए शरीर पहला साधन है, तो सबसे पहले साधन की रक्षा करना साधक का कर्तव्य है। जान से ज्यादा कुछ और नहीं। ऐसी कई तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं जिसमें हंसते खेलते लोग अचानक गिरते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते। साल की शुरुआत में ही 8 साल की बच्ची की साइलेंट कोलैप्स से मौत हुई थी। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से आया, जहां बातचीत करते हुए दुकानदार अचानक गिर गए। एक युवक एरोबिक्स क्लास में डांस करते वक्त गिर गया। चौथी तस्वीर कोचिंग सेंटर की है, जहां पढ़ते समय छात्र को साइलेंट अटैक आ गया। जनवरी 2024 की बात है, जब काव्य पाठ करते समय अचानक कवि गिर गए और उनकी मौत हो गई थी। ऐसी तस्वीरें डराती हैं। भारत में दिल के दौरों में लगभग 45% मौतें साइलेंट हार्ट अटैक से हो रही हैं। इन बढ़ते मामलों को देखने के बाद साइलेंट अटैक के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। पब्लिक को मैं संदेश देना चाहूँ कि जब भी आप CPR करते हो, फर्स्ट स्टेप होता है कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए आपको पहले बुलाना है, अस्पताल से एम्बुलेंस और डॉक्टर्स आएंगे और फिर आपको हार्ट की पंपिंग करनी। खुद पेशेंट को उठा के यदि आप अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को शिफ्ट करने के दौरान आपकी गाड़ी में आप रखते हो, फ्लैट पोजीशन में पेशेंट नहीं होता है, पंपिंग रुक जाती है। और यदि हार्ट बंद है और हार्ट की पंपिंग कुछ सेकंड्स के लिए भी रुकती है तो ब्रेन का कंटिन्यूस नुकसान होता है, हार्ट में ब्लड जाने का कंटिन्यू नुकसान होता है और पेशेंट को रिवाइव करना संभव नहीं होता है। ये मामले हैरान कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या जिंदगी वाकई इतनी छोटी है। बहरहाल बढ़ते मामलों को देखकर इतना कहा जा सकता है कि आप सभी अपना ध्यान रखें। विस्तार न्यूज के लिए विदिशा से प्रीतेश अग्रवाल, इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। बहुत दुखद है ये सब देखना। वैसे कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती। इन सारे मामलों में कुछ न कुछ संदेहास्पद तो है ही।
कोई दिल का मरीज होता है तो कोई कमज़ोर दिल और बीमार दिल का मालिक। इसलिए अपने दिल का खूब ख्याल रखिए, तनाव कम लीजिए और हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करते रहिए, तभी गाहे बगाहे आने वाले दिल के झटकों से बच सकेंगे।